ये कहानी है एक ऐसे कबूतर की जिसकी बहादुरी का किस्सा इतिहास के पन्नों में हमेशा हमेशा के लिए लिख दिया गया। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो ये बात है 2 अक्टूबर साल 1918 की। वर्ल्ड वॉर 1 का युद्ध चल रहा था जिसमें यूएस आर्मी के 77th डिवीजन के करीब 550 सोल्जर्स एक पहाड़ी के पीछे छोटे से गड्ढे में फंसे हुए थे। रीजन था, इन अमेरिकन सोल्जर्स को जर्मन आर्मी ने चारों तरफ से घेर लिया था। इनकी अपनी आर्मी के साथ कम्युनिकेशन टूट चुका था और साथ ही साथ इन सोल्जर्स के पास कोई सप्लाई भी नहीं बची। सारी सप्लाईज खत्म हो चुकी थी। अब ना ही इनके पास कोई सप्लाईज थी और ना ही सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन, जिस कारण से इन सबकी जान खतरे में थी और कभी भी जर्मन आर्मी इन्हें मार सकती थी। करीब 2 दिन तक ये यहीं फंसे रहते हैं। इनकी आर्मी को कोई अंदाजा नहीं था कि ये कहां गायब हो गए। इस गायब आर्मी को लॉस्ट बटालियन कहकर बुलाया जाता है। इनकी हालत खराब होती जा रही थी और इनकी हालत और भी बद से बदतर तब हो गई जब 4 अक्टूबर को अमेरिका की हैवी आर्टिलरी अनजाने में इन्हीं सोल्जर्स के ऊपर अटैक करने लग जाती है। अब ये दोनों तरफ से फंस चुके थे। एक तरफ से जर्मन आर्मी इनके ऊपर गोलियां बरसा रही थी और अब दूसरी तरफ इनकी खुद की आर्मी ही इनके ऊपर बारूद बरसाने लगती है। अब इनके पास बचने की केवल एक ही उम्मीद थी और वो थे कुछ कबूतर। अब आप सोचने लग रहे होंगे कि आखिर कबूतर कैसे उनके बचने की उम्मीद हो सकते हैं। दोस्तों, एक्चुअली में वो मैसेंजर पिजन्स थे। इन सोल्जर्स के पास ये कुछ कबूतर थे जिन्हें वो इस्तेमाल कर सकते थे अपनी आर्मी को मैसेज पहुंचाने में। अब ये तो आप जानते ही होंगे कि पहले किसी संदेश को पहुंचाने के लिए पिजन्स का इस्तेमाल किया जाता था। जैसे ही मैसेंजर्स पिजन उड़ान भरते हैं तभी गोलियों की बौछार होने लगती है और जर्मन गोलियों की बरसात के बीच में ये सारे मासूम कबूतर एक के बाद एक मारे जाते हैं। अब इनके पास केवल एक ही कबूतर बचता है जिसका नाम था शेर आमी। शेर आमी को ये एक नोट देते हैं जिस पर उनका मैसेज लिखा था। मैसेज ये था, हम सभी सोल्जर्स 276.4 की पैरेलल रोड पर हैं। हमारी खुद की अमेरिकन आर्टिलरी हमारे ऊपर बारूद बरसा रही है। फॉर गॉड सेक इसे बंद करो। शेर आर्मी उस नोट को लेकर उड़ान भरता है। तभी अचानक से जर्मन आर्मी के एक सोल्जर की गोली शेर आर्मी को लग जाती है और वो कबूतर जमीन पर गिर पड़ता है। अमेरिकन सोल्जर की आखिरी उम्मीद भी टूट जाती है। तभी कहानी में ट्विस्ट आता है। आप कह सकते हैं एक चमत्कार होता है। वो घायल कबूतर यानी शेर आर्मी फिर से हवा में उड़ान भरने लगता है। एक तरफ गोलियों की बौछार हो रही होती है और दूसरी तरफ वो कबूतर गोलियों की बौछार के बीच हवा में उड़ता हुआ जाता है। केवल 30 मिनट के अंदर 25 मील उड़कर ये घायल कबूतर अमेरिकन बेस पर उन सोल्जर्स का मैसेज पहुंचा देता है। जब अमेरिकन आर्मी उस कबूतर को अपनी ओर आता हुआ देखती है तब वो नोटिस करती है कि उसका एक पैर लगभग उसकी बॉडी से अलग हो चुका है। उसकी एक आंख पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। उसकी हालत काफी गंभीर हो चुकी थी, लेकिन जो काम उसे दिया गया था उसने वो पूरा किया। संदेश पहुंच चुका था। 77 डिवीजन के लॉस्ट बटालियन पर आर्टिलरी बरसाना बंद किया जाता है और जर्मन आर्मी की पोजीशन पर फायरिंग की जाती है ताकि वो अपनी पोजीशन को छोड़कर चले जाएं। उस कबूतर की इस बहादुरी से पूरी लड़ाई अमेरिका के फेवर में आ जाती है। अमेरिकन आर्मी के डॉक्टर्स घायल कबूतर को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो पाता। शेर आर्मी शहीद हो जाता है, लेकिन मरने से पहले उसके एफर्ट से 194 सोल्जर्स की जान बच जाती है। शेर आर्मी को अपनी इस बहादुरी के लिए फ्रांस का वन ऑफ द हाईएस्ट मिलिट्री ऑनर्स दिया जाता है और इसका बलिदान हमेशा के लिए याद रखा जाता है। इसकी डेथ के बाद इसकी बॉडी को प्रिजर्व भी किया गया, जिसे आप अमेरिका के स्मिथसोनियन म्यूजियम ऑफ अमेरिकन हिस्ट्री में देख सकते हैं। अपने इस आखिरी मैसेज से पहले शेर आर्मी 11 इंपॉर्टेंट मैसेज को डिलीवर कर चुका था। तो ये थी एक कबूतर यानी शेर आर्मी के बलिदान की कहानी। आपको कहानी कैसे लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।